नमस्कार, जनहित टीवी में आप सभी का स्वागत है। तालाब बचाओ अभियान के संयोजक नारायण जी चौधरी के द्वारा मिथिला साहित्य भवन दरभंगा के प्रांगण में तालाब अतिक्रमण, प्रशासनिक मिलीभगत, भूमाफियाओं द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला और पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्रेस वार्ता रखी गई। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाने हेतु इस प्रेस वार्ता में मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन के प्रमंडलीय अध्यक्ष श्री मनोहर झा, मंडलीय कार्य समिति मेंबर विजय कुमार सक्सेना जी, जनहित परिवार वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्री जयंत कुमार झा जी, सचिव श्री आभूषण पाठक जी व अन्य कई संगठनों ने समर्थन में अपनी अपनी बातों को रखा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, परंतु ये मानव हित पर केंद्रित है, जल संकट की समस्याओं पर केंद्रित है। अतः इसे ज़रूर देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें। और सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी कार्य करते हुए आपसे जो भी बन पड़े इस जल संकट की समस्या को दूर करने हेतु अवश्य प्रयास करें। 7-8 लोग मिले, 8 को मिले हैं, 9 नहीं 10 को भूमाफियाओं ने मुझे औकात दिखाया है। तुम्हारी औकात क्या है? और इनके घर पर जाकर के रात 8 बजे हमला करता है। 2 मोटरसाइकिल जब्त होती है। डीएसपी महोदय, जो हम लोगों की जानकारी, हो सकता है गलत हो, लेकिन हम लोगों की जानकारी है कि 5 लाख रुपया में डीएसपी महोदय उसको पिछले डेट में चोरी दिखाया उस मोटरसाइकिल। और इस केस को जांच करने के लिए हम लोग यहाँ से पटना तक दौड़ते रहे, गुहार लगाते रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी पिछले 3 महीना से जो कुछ साथी हैं जो बता रहे हैं कि अब इसमें आपको और तासीम को और भी 1-2 लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि थोड़ा सा आप निकलें तो शाम तक वाले घर पहुँच जाएँ, या आप सुनसान एरिया में नहीं जाएँ, मोटरसाइकिल पर चढ़ें तो 2 लोग चढ़ें, जो पिछले बार भी हम लोगों को हिदायत दिया था और वो सत्य साबित हुआ। लेकिन इस भूमाफिया को, जिसने जो मोन पोखर का भूमाफिया है, इस शहर के 31 तालाबों को भरा है, 31 तालाब, और जिसमें से 18 तालाब तो नामो निशान नहीं है। और ऐसे भूमाफिया को आप संरक्षण दे रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उस पर एक एफआईआर नहीं कर रहे हैं, तो कैसे इस शहर का जो है बचेगा पानी और जलाशय। दूसरी बात, इस शहर में आप देखिए तो जल संकट 1995 से, मैंने लिखा भी था कल, 1995 से 2000 के बीच में मैं प्रोफेसर रुद्रकांत अमर के मकान में रहता था, दोनार के पूरब, और वो दिन में सूख जाता था मेरा है। फिर शाम में 8 बजे 9 बजे पानी आ जाता, सुबह तक पानी रहता था, जैसे ही धूप निकला सूख जाता। ये मैं 96-97 की बात है। 2005 में मैं इंडिया रेस्ट हाउस में ऑफिस था, तो वहाँ मैं देखा कि हैंडपम्प के नीचे सिलेंडर लगा रहा है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, का सिलेंडर लगा रहे हैं। पहली बार हमने सिलेंडर सुना। तो 2005 में सिलेंडर और समरसेबल पंप लगना शुरू हो गया। तो आप देखें तो 30 साल से यह धरती आपको लगातार में ही मेरे मोहल्ला में सिलेंडर लगा था, हमारे सामने में हमारे मित्र जो बढ़ भी गए, उनके घर में सिलेंडर लगा था। तो 30-35 साल से आपको यह धरती लगातार संकेत दे रही है कि हमारे पास भंडारण की कमी है और हम तुम्हारी जलापूर्ति नहीं कर सकते। आप क्या करती हैं 35 साल में? 35 साल में आप जल भंडारण के लिए कोई प्रयास नहीं किया, उल्टे इस शहर के 100 से ज्यादा तालाब को आपने भर दिया। तो ये जो परिस्थिति है, ये बहुत खराब परिस्थिति है। हम चाहते हैं कि पूरे कॉन्टेक्स्ट में मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। दरभंगा की धरती पर हम लोग स्वागत करते हैं, और वो एक जनसंपर्क अभियान में चले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस जनसंपर्क अभियान में वो हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे, और हमारे दरभंगा शहर की जो जल जलाशय पर्यावरण से संबंधित समस्या है उसका वो समाधान है। ये मोटा मोटी उद्देश्य है। चौथा तंत्र आप लोगों से संवाद करें और इस अतिक्रमण और जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, या होने की संभावना भी अब नहीं है, उसको खत्म किया जाएगा भूत माफियाओं की तरह। और प्रशासन के द्वारा, प्रशासन मिला हुआ है, जिसके चलते ये इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, जिस कारण से भूत माफियाओं ने तालाब को भरते जा रहे हैं। 18 तालाब का नामो निशान जैसे
नारायण जी ने कहा है वो सही है। वो 18 नहीं बल्कि 100 से अधिक तालाब को उन्होंने बर्बाद कर दिया। दरभंगा शहर में 100 से 200-300 तालाब था, अब 300 तालाब नहीं है, मात्र 100 तालाब बचिया है। वो भी 100 तालाब में 85 गिन करके देखिएगा तो वो भी नहीं मिलेगा। इन तालाबों के भरने का अस्तित्व खत्म होने का किसको जिम्मेदार समझते हैं, दरभंगा वासी या कोई और? नहीं, हम एडमिनिस्ट्रेशन को मानते हैं। दरभंगा मात्र वासियों का कोई रोल नहीं है इसमें? नहीं, इसमें दरभंगा वासी ना इसमें कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। वो देखते हैं, उनके सामने में हो रहा है, लेकिन वो लोग तालाब काम नहीं हो बचाओ रहा है। की कमेटी में भी मैं देख रहा हूँ यहाँ 15 आदमी लोग हैं जो दरभंगा के तालाब या पानी को बचाने की जी। कोशिश करें। तो क्या यहाँ पे जो लाखों लोग हैं वो क्या पानी को सुखाने के लिए हैं? नहीं, उनकी इच्छा तो होती है आने की, लेकिन अपना इच्छा तो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, घर में ही पड़े रहते हैं। वो आलस्यता के कारण, भय के कारण जो भी माफिया लोग प्रहार करता है, जैसे हमारे तासीर साहब को, नारायण जी को डायरेक्ट, हमको भी थानाध्यक्ष के द्वारा थिएटरिंग दिया गया था, जो कि आप हमको हमारे पास आइए और जवाब दीजिए। कौन थाना? उस समय में था, 1 साल पहले की बात है। अध्यक्ष कौन थाना? नहीं, लहरिया थाना। अच्छा, तो इस तरह से जो बात होती है, ये भू माफियाओं के द्वारा होता है। उनको पैसा दे करके उनको कहा जाता है आप चुप रहिए, हम अपना काम करते हैं। ये जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक तालाब का अस्तित्व बचेगा। हमारा उद्देश्य है बैठक की, ये तालाब बचाओ अभियान के तहत है और इसमें प्रशासन की संलिप्तता सबसे बड़ी हम मानते हैं, क्योंकि कई सारे हमने आवेदन किया और उसमें देखा कि प्रशासन सिर्फ लिपापोती का काम करती है। यदि प्रशासन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो ऐसा काम नहीं होगा। रह गई बात जल की, तो जल संकट पूरे विश्व की समस्या है जो आने वाले दिनों में युद्ध का कारण भी बनेगा। इस पर हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। मोर देन जनता जो होती है वो अपने कामों में लगी रहती है और उनको भय होता रहता है, इसलिए वो आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे समाज सेवी लोग होते हैं और पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं। उन पे प्रशासन की जो असंवेदनशील रवैया है उसके कारण भूमाफिया जल संग्रह को जो है अतिक्रमित कर उस पर कब्जा कर लेते हैं और जल संकट की समस्या को बढ़ावा देते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस पर वो ध्यान दें और प्रशासन को थोड़ा सशक्त करें, जिससे कि जल संकट की समस्या को दूर किया जाए और तालाब को बचाया जा सके। किस तरह का निर्णय ले रहे हैं आप लोग? जल संरक्षण होना चाहिए, तालाब बचाइए। तालाब नहीं बचेगा तो 10 साल के बाद बोतल वाला भी पानी नहीं मिलेगा। आप लोगों के माध्यम से पानी के लिए पृथ्वी के नीचे ही अब पानी रह गया है। इसको जब तक आप रीइंफोर्स नहीं कीजिएगा, ऊपर से पानी नहीं नीचे जाने दीजिएगा, तो तब तक नीचे भी पानी नहीं मिलेगा आपको। और इस जल संकट पे मेरा बहुत बड़ा एक आलेख था, जो संजय झा जो तत्कालीन जल संसाधन मंत्री थे उनके साथ ही छपा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं पढ़ा होगा उसको। और जल जीवन हरियाली जो सरकार का वो कहाँ कहाँ फेल कर रहा है, पॉइंट वाइज मैंने उसमें समझाने का प्रयास किया था और उसका हासिल यही है कि कुछ नहीं हुआ, बात वही का वही है। एक तरफ देखा जा रहा है शहर में ढलैया रोड बन रही है, ढलैया नाली बन रही है, उससे पानी नीचे धरती में नहीं जा रही है, इसका भी तो एक कारण हो सकती है। देखिए, ढलैया रोड जो है वो अलग मुद्दा है, समझे। ढलैया रोड आप बना रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप सड़क के किनारे जो पेड़ था 80 के दशक तक जो जितना पेड़ था दरभंगा से लहरिया सराय जाने में, आज एक भी पेड़ नजर नहीं आ रहा है। कम से कम 2,500 पेड़ काट के हटा दिया गया। आपने पेड़ काटा उसका बात नहीं, उसके बदले कोई पेड़ नहीं लगाया। जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? सरकार की जवाबदेही है, समाज की जवाबदेही है, दोनों की जवाबदेही है। आप बचाओ अभियान के तहत आप लोगों ने मुख्यमंत्री का आगमन है उसको लेकर आज बैठक कर रहे हैं, क्या निर्णय आप लोग लिए हैं? 11 तारीख को मुख्यमंत्री दरभंगा आ रहे हैं। पूरे राज्य में अभी वो घूम रहे हैं। उनका अपना गवर्नेंस मॉडल है, इसकी चर्चा सब जगह होती है, वो कारगर भी होती है। बिहार को प्रगति के पथ पर वो ले जा रहे हैं, तो कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन दरभंगा में हम लोग जो तालाब बचाओ अभियान के कार्यकर्तागण हैं, उनका प्रोग्राम दिग्घी पोखर, ये हराही पोखर देखने का भी है। हराही पोखर ऐतिहासिक पोखरा है, राजा हरि सिंह देव के नाम पर वो पोखरा है। शहर की शान है, शहर की नाक है वो। और पिछले करीब 10-15 वर्षों से हर बार करीब 10 दिन 15 दिन के लिए उसमें दुर्गंध आती थी बरसात शुरू होने से पहले, लेकिन वो अपने आप खत्म हो जाती थी। इधर इस बार ये स्थिति हुई है कि पिछले 7-8 महीने से लगातार उसमें इतनी दुर्गंध और ऊपरी लेयर इतना स्कम इतना बढ़ गया
जिसके चलते वहां पर बहुत भयंकर स्थिति हो गई। इसके चलते अखबारों में भी खबरें आई, यहाँ से लेकर के पूरे देश में खबर गई कि इस ऐतिहासिक तालाब की ये स्थिति हो गई और अन्य तालाबों की भी वही स्थिति कमोवेश होती चली जा रही है। बाकी चीजों की व्याख्या नारायण जी ने अभी की है। हम लोगों का ये कहना है कि अभी जो बाहरी सौंदर्यीकरण के नाम पर जो कुछ भी किया जा रहा है, ये आईवाश है, ये वाहियात है। हम एकदम सीधे सीधे इसको रिजेक्ट करते हैं। इसमें बाहरी चारों तरफ खरंजा और वगैरह वगैरह जो भी काम है वो कर रहे हैं, केवल मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए 1 घंटा वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बाकी पूरे साल उसकी क्या हालत रहती है, और अभी 10 दिनों के बाद प्रशासन उसकी ओर झांकेगा भी नहीं। आप देखते हैं कि उस शहर में छठ होता है, सब कुछ होता है। इस बार कितनी उसने ये उठाना पड़ा, प्रॉब्लम उठाना पड़ा, सो आप देखते हैं शक्कर मशीन लाना पड़ा। अब सालों भर कितना दिन शक्कर मशीन वहां लाएंगे। मैं ये कहता हूं कि 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद फिर यही स्थिति वहां हो जाएगी कि आप वहां रुमाल नाक पर बिना दिए हुए आप उस रास्ते से चल नहीं पाएंगे। प्रशासन के पास इसका कोई जवाब है क्या? वो सालों भर यह काम कर पाएगा? केवल मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए यह काम कर रहा है। ये उस नदी में, उस पोखरे में ऐसी हालत हो गई है। अब पानी आप देख रहे हैं कि पिछले 10-15 वर्षों से ठीक से पानी नहीं हो रहा है। 1250 मिलीमीटर वर्षा औसत एनुअल रेनफॉल इस इलाके में होता था, और शहर में आप कहीं भी जाते वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम था, यूनिवर्सिटी की परीक्षा रुकती थी, सब कुछ होता था। अब कहाँ कुछ हो रहा है। अब ये बरसात जो है एनुअल रेनफॉल ये 800 से 900 मिलीमीटर के बीच में रह गया है। जाहिर है कि अब जिसको जितना उसको पानी चाहिए, जो पानी उसकी सारी गंदगी को बहा करके ले जाता था, अब पानी नहीं हो रहा है। अब ये आर्टिफिशियल। अभी आपके वक्ता ने कहा कि पिछले 30 सालों से शहर को सचेत कर रहा है तालाब सूखते हुए, एकदम। तो कई सारे तालाब अतिक्रमण हुए हैं। हाँ। और नामो निशान उसका मिट गया है। हाँ। अभी एक तालाब है, अलुआ पोखर का मामला भी है। हाँ। उसको आप लोग कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ना, ये जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जहां पर न्यायालय ने, एनजीटी ने स्पष्ट आदेश दिया है, उसके बावजूद उसका गवर्नमेंट के पास, हमारा जो प्रशासन है उसके पास कोई भी एक ऐसा मॉडल है जिसको वो दिखा सके कि उसमें विश्वास जगे कि जल का जो अतिक्रमण है, जलाशयों का अतिक्रमण है, जल क्षेत्र का जो अतिक्रमण है, उसके प्रति वो संजीदा है। ऐसा एक भी नहीं है। शहर के बताया गया 18 तालाबों का ये मतलब अस्तित्व ही समाप्त हो गया। दिनानुदिन ये काम हो रहा है, ये ऐसे ही हो रहा है। जब तक प्रशासन का कॉन्निवेंस उसके साथ नहीं है, तब तक ये हो कैसे रहा है। जब आप मुख्यमंत्री तो हमारे संजीदा है इस मामले में, तो उनको पूछना चाहिए अपने प्रशासन से, देखना चाहिए, क्योंकि उन तक तो पहुंचना कठिन है। लेकिन यहाँ पर हम लोग आप लोगों के माध्यम से, और हमारी जो पीड़ा है, हम उस पीड़ा को जाहिर कर रहे हैं। ये बात उन तक जानी चाहिए कि ये जो छुट्टा जो जिसको आप कहते हैं माफिया, जल माफिया जो है, ये इनको जितने हमारे जल स्रोत हैं सबको भर रहे हैं। मन पोखर का अतिक्रमण हो रहा है। कहाँ जाएगा ये शहर जो एक समय में जाना जाता था, अपने पानी के बहुतायत के लिए जाना जाता था। वाटर सरप्लस जगह थी ये, वो धीरे धीरे वाटर डेफिशिएंट होती चली जा रही है, पानी की कमी होती जा रही है। अभी क्या हम भोग रहे हैं, इससे ज्यादा हम आगे आने वाले दिनों में भोगेंगे। सबसे पहला कर एक तो प्रकृति ये हो गई है एकदम। प्रकृति, ये बरसात जो हमारा है, प्रकृति पर क्या कहा जाए, ग्लोबल वार्मिंग का असर है, वो तो जो अपनी जगह पर है। लेकिन यदि गवर्नमेंट है, प्रशासन नाम की कोई चीज है, तो जो अतिक्रमण हो रहा है वो यदि रुक नहीं रहा है, तो इसका बहुत ही पर्यावरणीय खामियाजा। मुख्यमंत्री से मिलने की बातें कह रही है, तो क्या जिलाधिकारी को आवेदन दे दिया? उन्होंने कोई समय तय किया है? उससे ज्यादा अच्छा हमने समझा ये तरीका कि हम अपनी बात कहें, और ये जो आपका चौथा तंत्र है, ये क्या कहते हैं प्रजातंत्र का, उसके माध्यम से अपनी बात कहें और लोगों तक जाए। और अखबारों में यदि निकलेगा तो मुख्यमंत्री तक ये बात जाएगी। अभी करंट मामला है अलीनगर महिंद्रा के पास एक हाईवे के बगल में एक तालाब भरा जा रहा है भूमाफिया के द्वारा। प्रशासन इस पर रोक लगा दी है। रोक लगाने के बावजूद रात में तालाब भरा जा रहा है भूमाफिया के द्वारा। यही तो हमारी पीड़ा है। ये प्रशासन का है क्या? प्रशासन नाम की कोई चीज यहाँ है? एनजीटी के आदेश के बावजूद, आपको और अन्य न्यायालयों के आदेश के बावजूद ये हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, तो प्रशासन है क्या? यही बात तो हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारी बात जाए उन तक।